हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज ही मैंने सवेरे जो आपकी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी है रिटायरीज के लिए, उसका वीडियो बनाया था। काफ़ी कुछ मैंने उसमें बता दिया था, लेकिन अभी और कुछ एक्सप्लेनेशंस, इंटरप्रिटेशंस, कुछ क्लैरिफिकेशंस मेरे पास आए और ये भेजे मेरे को जो आई पारा के दिल्ली के जो प्रेसिडेंट हैं बालमुकुंद जी ने भेजा है। श्री बालमुकुंद जी ने मेरे पास इनको भेजा है और मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा ये, कि कुछ काफ़ी चीज़ें क्लियर हो रही हैं इसमें। तो मैं केवल और केवल ये जो रेड वाला इधर लगा हुआ है ये तो मैं ऑलरेडी आपको डाल चुका हूँ। इसमें से दो चीज़ ही इसको यूज करूँगा और इसको आप पढ़ भी सकते हो, और बड़ा साफ सुथरा और सुंदर तरीके से ये बनाया हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा रिटायरीज मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी 2025 और 26, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं क्लैरिफिकेशंस, उनको मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा। पहला, रिटायरीज पॉलिसीज आर विदाउट डोमिसिलियरी बेनिफिट कवर, एक चीज। दूसरा, द सम इंश्योर्ड फॉर, अब ये सम इंश्योर्ड हो रहा है, इसमें थोड़ा सा डाउट हो सकता है। देखो, एक तो ये है कि ऑफिसर क्लास 6 एंड एबव वाले में दो चीज़ें दे रखी हैं, 5,25,000 का भी है और 7 लाख का भी है। और ऑफिसर्स यहाँ से स्केल 1 से लेकर के 5 तक 5,25,000 दे रखा है। और यहाँ पर जो है आपका अवार्ड स्टाफ का 3 लाख और 4 लाख दे रखा है, और उनके जो कंट्रीब्यूशन है, सब्सक्रिप्शन है, वो अलग अलग अमाउंट का है। अब इसके बारे में क्लैरिफिकेशन आया हुआ यहाँ पर। पहला कहते हैं, अवार्ड स्टाफ शैल हैव एन ऑप्शन टू चूज ए सम इंश्योर्ड फॉर 3 लाख और 4 लाख, यानी अवार्ड स्टाफ 3 लाख या 4 लाख किसी में से चूज कर सकता है। यदि 3 लाख का लेंगे तो उसको 3 लाख का कवर देना पड़ेगा, और 4 लाख का लेंगे तो वो 4 लाख का कवर देना पड़ेगा। और टॉपअप भी इसमें साथ में लगा रखा है इन लोगों ने, और टॉपअप की क्या नाम है, टोटल अमाउंट का भी लगा रखा है, सिंगल का लगा रखा है, ये सारा का सारा जितना लगा रखा है, इसके बारे में अब ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है, सभी कुछ जानते हैं। नेक्स्ट है, ऑफिसर्स रिटायर स्केल 1 to 5 सेल हैव ए फिक्स्ड सम इंश्योर्ड फॉर 5,25,000, यानी ये जो आपका ऑफिसर्स का ये है स्केल 1 से लेके स्केल 5 तक, केवल उनको एक ही ऑप्शन है, वो है 5,25,000। अब उनके पास जितना भी उनका कंट्रीब्यूशन जाएगा वो इसमें दे रखा है। ऑफिसर रिटायर स्केल 6 एंड एबव सेल हैव द ऑप्शन टू चूज ए सम इंश्योर्ड 5,25,000 या 7 लाख। लेकिन स्केल 6 से ऊपर के जितने भी ऑफिसर हैं उनके पास दो ऑप्शन हैं, या तो 5,25,000 कवर लें या वो 7 लाख का कवर लें। 5,25,000 का सम इंश्योर्ड लेंगे तो अलग पैसा देना पड़ेगा, और उसका 7 लाख का लेंगे तो अलग देना पड़ेगा। वो इसमें क्लैरिफिकेशन था, ये क्लैरिफाई हो चुका है। नेक्स्ट, टॉप अप फैसिलिटी इज अवेलेबल टू द रिटायर्ड एम्प्लॉइज एज एन एडिशनल इंश्योरेंस कवरेज बियॉन्ड द रेगुलर सम इंश्योर्ड ऑन पेमेंट ऑफ एक्स्ट्रा प्रीमियम, यानी आप अब टॉप अप लेना चाहते हो, आपने 4 लाख का लिया और ज़्यादा लेना चाहते हो, जो आपको अलाउड है, तो जो पैसा इसमें बता रखा है वो पैसा दोगे और आपको टॉप अप मिल जाएगा, और सभी के लिए लागू है। नेक्स्ट है आपका, इन केस ऑफ क्लेम द बेस पॉलिसी will be triggered first and only if the sum insured of the base policy is exhausted, the top up policy will be insured। यदि आपका ट्रीटमेंट होता है तो आपकी जो बेस पॉलिसी है उसका खर्चा किया जाएगा पहले, और यदि उसका अमाउंट कम पड़ जाता है तो आपको वो टॉप अप में जाएंगे। नेक्स्ट, रिटायर्ड एम्प्लॉयज कैन नॉट ऑप्ट फॉर पॉलिसी, रिटायर्ड एम्प्लॉई कैन ऑप्ट फॉर पॉलिसी, और रिटायर्ड एम्प्लॉय जो हैं वो पॉलिसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से? रिटायर्ड एम्प्लॉय विद स्पाउस 2 लाइफ इंश्योर्ड, यानी हस्बैंड और वाइफ का ले सकते हो। सिंगल पर्सन लाइफ इंश्योर्ड इज डिफाइंड एज वन ऑफ द फॉलोइंग, ये मैंने कल बता दिया था कौन कौन से आप सिंगल होंगे। या तो अकेला पेंशनर मैसेज नहीं है, मैसेज है पेंशन नहीं है, या फिर कोई मैसेज का लेना ही नहीं चाहता, या आपका फिजिकली और मेंटली, उनका भी कल बता दिया था सारा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, ये आप देख लें, एम्प्लॉइज रिटायर्ड अंडर कंपल्सरी रिटायरमेंट और एम्प्लॉइज हु रिजाइंड फ्रॉम द सर्विस ऑफ द बैंक और टर्मिनेटेड एम्प्लॉइज और देयर फैमिली पेंशनर्स आर नॉट एलिजिबल टू कवर्ड अंडर द एंसुइंग एंड रिटायरिंग पॉलिसी फॉर द पॉलिसी ऑफ 2025-26 की जो पॉलिसी है। 3 प्रकार के लोग इसमें नहीं ले सकते हैं। एक तो उनका CRS वाले हैं, कंपल्सरी रिटायरमेंट वाले हैं, और जो रिजाइंड फ्रॉम द सर्विस ऑफ द बैंक या उनको टर्मिनेट कर दिया गया है, ना तो वो और ना उनकी फैमिली इसके अंतर्गत नहीं आती हैं। नेक्स्ट, Those retirees of family pensioners who had not subscribed to the current insurance policy will also have the option to join the policy for the
ईयर 2025-26 एज ए वन टाइम मेजर। इसमें एक सुविधा दी गई है जो अब तक इस पॉलिसी को नहीं ले पाए हैं उनके लिए सुविधा दी जाती है। पिछली बार यदि नहीं ली उन्होंने 24-25 में, तो 25-26 में वो ले सकते हैं और यहाँ से उनका ये शुरुआत हो जाएगा सारा का सारा जितना भी है। अब ये आपका कोई लंबा चौड़ा नहीं है, हल्की सी बातें थी, सारी मैंने बता दी। और जो रेट्स वगैरह थी बेस पॉलिटी की, टॉपअप की, फिजिकली मेंटली हेल्थ की, अभी वो सारे को जा चुका है पास। अब ये मुझे डालना था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, धन्यवाद।